हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पिरिट सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, और कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वर्ल्ड को भी अपलोड कर रखा है, अगर उसे नहीं देखा उसे भी देख लेना। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम सिंग्यू को देखते हैं जो कि हेवनली दाओ टावर के होली की को ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक डीमन के घर पे छापा मारता है जहाँ पे उसे कुछ भी नहीं मिलता, और वो उस बॉक्स को देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ उस घर की वो लेडी कहने लगती है, तुमने जरूर मेरे ज्वेलरी को किसी और को दे दिया होगा, किसी दूसरे लेडी को। और लिटरली उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, बाहर ये सब कुछ सुनाई दे रहा था। ये सब कुछ सुन के सिंग्यू उस ज्वेलरी को वहीं पे फेंक कर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है, देखा तुम्हारा ज्वेलरी मिल गया, मैंने कहा था ना, मैंने किसी को दिया नहीं। दूसरी तरफ सिंग्यू सोच रहा था जरूर हाउतियान के मेंशन में ही होगा हेवनली दाओ टावर का होली की। इतना कहते हुए वो वहां से डायरेक्टली हाउतियान के ट्रेजरी हाउस की तरफ जा रहा था। वहीं पे हाउतियान के ट्रेजरी हाउस के बाहर हम दो गार्ड को देखते हैं जो बातें करने लगते हैं। तुम्हें पता है बहुत ज्यादा पावरफुल सेट के ट्रेजरी हाउस में कोई बंदा अटैक कर रहा है, और वहां पे जाकर कुछ भी लूट नहीं रहा। लिटरली ये क्या सा चोर है। ये लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी सिंग्यू आकर उन्हें बेहोश कर देता है। और हम देखते हैं वो डायरेक्टली ट्रेजरी हाउस के अंदर चला गया था, और इस नजारे को देखकर वो शौक पड़ जाता है। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था हाउतियान ऐसा गया गुजरा इंसान होगा। ये तो खुद के डीमन क्लैन के लोगों को ही पूरी तरीके से रिफाइन कर रहा है, मतलब कि ये तो अपने ही क्लैन के लोगों के सोल को रिफाइन कर रहा है। पिता कहते हुए वो वहाँ पे डीमन एंसेस्टर के टोकन का यूज करते हुए उन्हें आजाद करने की कोशिश कर रहा था, बट वो ऐसा नहीं कर पाता। इसको देखकर वो अपने पाव का यूज करने लगता है, फिर भी वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। ये सब कुछ देखकर सिंग्यू कहने लगा था, आखिरकार किस टाइप की एनर्जी का यूज किया गया है। तभी वहाँ पे उसे कोई लेटर मिलता है, और वो जैसे ही उसे देखने लगा था एकदम से उसके ऊपर अटैक हो जाता है, बट हम देखते हैं सिंग्यू वहाँ पे बच गया था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम यूलिंग को देखते हैं जो कि पिल्स रिफाइन कर रही थी। तभी उसके आगे हाउतियान आ जाता है, और वो कहने लगता है, यूलिंग तुम अपने लोगों की बहुत ही ज्यादा चिंता करती हो, इवन कि उनके लिए हमेशा पिल्स को रिफाइन करती रहती हो। क्या तुम्हें पता भी है तुम जिन लोगों के लिए पिल्स को रिफाइन कर रहे हो वो अभी तक जिंदा भी है या नहीं? वैसे भी मुझे पता है कि तुम अपने लोगों की बहुत ही ज्यादा केयर करती हो, बट देखो तुम जिनके लिए रिफाइन कर रहे हो वो कोई भी जिंदा नहीं है। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उन सारे के लाइफ टोकन को बाहर निकाल रहा था जो कि एक लैंप के शेप में थे, और उन्हें दिखाने लगता है। ये सब कुछ देखकर यूलिंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी। वो कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं पे हाउतियान कहने लगता है, ये सब कुछ इमोर्टल स्टार सेट के लोगों का काम है, उन्होंने ये सब कुछ किया है। वैसे भी हमारे पावरफुल लोगों को वो धीरे धीरे करके खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अगर वो एक ही बारी में अटैक करेंगे तो उन्हें मुश्किल हो सकता है हमारे साथ में डायरेक्टली फाइट करने में। इसीलिए वो लोग धीरे धीरे सबके ऊपर अटैक करके उन्हें खत्म कर रहे हैं। वैसे भी अगर वो लोग डायरेक्टली हमारे साथ में फाइट के लिए आ भी गए फिर भी हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि स्वान 10,000 साल पहले ही वो दाओ सेंट के रिलम में पहुंच गया था, तो उसे रोक पाना काफी मुश्किल है। वो बस उसके पीक से अब ब्रेक थ्रू ही करने वाला है। अगर उसने एक बार उसके पीक से ब्रेक थ्रू कर लिया तो उसे रोक पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब हमारे पास में एक ही रास्ता है। ये सब कुछ दूसरी तरफ सिंग्यू भी सुन रहा था, वो अभी भी छिपा हुआ था, और हम देखते हैं वो अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस से डायरेक्टली यूलिंग को कहने लगता है, इसके बातों में भरोसा मत करना, ये बंदा इमोर्टल स्टार सेट के साथ में मिला हुआ है, और ये तुम्हें मार के हेवनली दाव को लेना चाहता है। इतना सुनते ही वहाँ पे यूलिंग गुस्सा होते हुए हाउतियान के ऊपर अटैक कर देती है, बट हम देखते हैं उसके चारों ओर डार्क केज आ गया था जिसके अंदर वो बंद हो जाती है। वो कहने लगती है, धोखेबाज, और आखिरकार तुम हमारे डीमन क्लैन का ही डिवाइन आर्टिफैक्ट हमारे खिलाफ कैसे यूज कर सकते हो जो कि डीमन एंसेस्टर ने छोड़ा था। बट हम देखते हैं हाउतियान उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी वहाँ पे सिंग्यू अपने पाव का यूज करते हुए उसके आर्टिफैक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, मतलब कि उस लेडी के। वहाँ पे एकदम से हाउतियान को गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, आखिरकार वो कहाँ पे गया, किसकी हिम्मत हुई उस हेवनली आर्टिफैक्ट को ले जाने की। वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं उस जगह पे एक एल्डर, मतलब कि एक बंदा आ जाता है जो हाउतियान को देखकर डर गया था। वो कहने लगता है, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, और वो वहाँ से भागने लगा था। बट हम देखते वहाँ
वहाँ पे हाउतियान उसे पकड़ लेता है। वो कहने लगता है तुम्हारी हिम्मत, तुमने ही जरूर उस होली ट्रेजर को लिया होगा। जिसके बारे में सुन के वो बंदा कहने लगता है सच में मैंने कुछ भी नहीं लिया। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे हाउतियान कहने लगता है जरूर तुम वही चोर होगे जो कि दूसरों के ट्रेजर पवेलियन में जाके इसी चीज को ढूंढ रहे थे। जिसको सुनकर वो बंदा तो कहने लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। बट हम देखते हैं एकदम से हाउतियान दूसरे गार्ड को बुलाते हुए कहने लगता है इस बंदे को पकड़ो, इसने अभी अभी लॉर्ड यूलिंग को पूरी तरीके से खत्म किया। इन सब के बारे में सुन के वो बंदा कहने लगता है मैंने कुछ भी नहीं किया। वहीं पे सिंग्यू भी ये सब कुछ देख रहा था और हम देखते हैं उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलने लगता है और वो एकदम से अपीयर हो जाता है। वो कहने लगता है मास्टर स्वांग कोंग, कंग्रेचुलेशन, आपने यूलिंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ये सुन के बेचारा स्वांग कोंग कहने लगता है ये है कौन, मैं तो इसे भी नहीं जानता। दूसरी तरफ वो सारे गार्ड गुस्सा हो गए थे। वो कहने लगते हैं गद्दार कहीं के, और हम देखते हैं उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने लगता है। ये सब कुछ देखकर हाउतियान कहने लगता है आखिरकार मैंने इसे सेंस क्यों नहीं किया। दूसरी तरफ वो जनरल सिंग्यू के ऊपर भी अटैक कर देता है बट सिंग्यू उसके अटैक से बच गया था। हम देखते तभी वहाँ पे सिंग्यू टाइम एंड स्पेस पावर यूज करता है। ये सब कुछ देखकर वो शॉक हो गया था। वो कहने लगता है मास्टर यूलिंग के अलावा आखिरकार ये कौन यूज कर सकता है। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे हाउतियान कहने लगता है तुम भूलो मत स्वान का एल्डेस्ट डिसाइपल एम्परर दी तियानी इसका यूज कर पाता था 10,000 साल पहले। तभी हम देखते हैं ये सब कुछ सुन के सिंग्यू वहाँ पे अपने फियोनिक्स मार्शल स्पिरिट को भी बाहर निकालता है। जिसको देखकर वो लोग शॉक हो गए थे और हम देखते हैं उस जनरल के ऊपर अटैक करके स्वांग कोंग को वहाँ से बचा के ले जाता है बाहर। वहीं पे स्वांग कोंग कहने लगता है आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। आखिरकार 10,000 साल से आप कहाँ पे गायब थे। मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं उतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ। वो जा रहा था तभी वहाँ पे एम्पर स्वांगमिंग आ जाता है। वो कहने लगा था ओल्ड मैन आखिरकार कहाँ पे जा रहे हो, तुम चिंता मत करो, हमने इसके साथ में अलायंस बना लिया है। ये सुन के स्वांग कोंग कहने लगता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। इन सब में मुझे नहीं पड़ना, वैसे भी डीमन क्लैन के साथ में बिट्रे में नहीं करूंगा। तभी हम देखते वहाँ पे सोल डिवरिंग एम्प्रेस आ जाती है। जिसको देखकर वो कहने लगा था तुमने भी डीमन क्लैन को बिट्रे कर दिया। मैं तो नहीं करने वाला। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम्हें लगता है तुम हाउतियान को बोलोगे कि तुमने कुछ नहीं किया तो तुम्हें जाने देगा, वैसे भी तुम यूलिंग के सबऑर्डिनेट थे। ये सब कुछ कहते हुए सिंग्यू उसकी तरफ देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम हाउतियान के एडॉप्टेड सन को देखते हैं जो कि कल्टीवेशन कर रहा था, मतलब कि प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहाँ पे सिंग्यू आ जाता है। वो कहने लगता है तुम्हारी स्किल अच्छे हैं। हाउतियान का सन वहाँ पे थैंक यू कहने लगा था। वो कहने लगता है ब्रदर आपकी वजह से मैं ब्रेक थ्रू कर पाया। मैंने फादर को आपके बारे में बताया था, चलिए आप फादर के पास में चलते हैं। बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे फादर ट्रेटर हैं तो तुम क्या बोलोगे। अभी हम देखते वहाँ पे हाउतियान का सन कहने लगता है जरूर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। तभी हम देखते स्वांग कोंग कहने लगता है तुम्हारे फादर ट्रेटर है, इवन की यूलिंग को भी उन्होंने ही खत्म किया और वो स्टार इमोर्टल सेट के साथ में मिले हुए हैं। ये सब कुछ सुन के उसके ऊपर हाउतियान का सन अटैक कर देता है बट सिंग्यू उसे रोक देता है और वो कहने लगता है तुम कुछ समझ नहीं रहे। हम देखते हैं हाउतियान का सन कहने लगता है मैं भूल ना जाऊं कि आप मेरे ब्रदर हो। इतना कहते हुए वो वहां से चला गया था। दूसरी तरफ सिंग्यू ये सब कुछ देख रहा था और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।